हेलो एवरीवन। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस करनी है। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो आपके लिए असेसमेंट ईयर है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है वो आपके लिए प्रीवियस ईयर है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कुछ क्लैरिफिकेशंस रहेंगी। जो डाउट्स मुझे बार बार लोग पूछ रहे हैं उनका मैं एक ही बार में जवाब देने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट में ये रहेगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स और फॉर्म्स की ड्यू डेट्स क्या रहेंगे इस साल। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडिट के लिए लायबल हो भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली क्वेरी जो मेरे पास बार बार लोगों की आ रही है वो ये है कि क्या इस साल हमें 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये 7 लाख की लिमिट है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, ना कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। जो ये बजट में बताया गया था वो बजट 2023 था। इसका मतलब एनहांस्ड एग्जम्पशन 7 लाख की आपको नेक्स्ट ईयर से मिलेगी, इस ईयर से नहीं। दूसरी क्वेरी जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि इस साल से लोग बोल रहे हैं कि जो न्यू रेजाइम है वो आपके लिए डिफ़ॉल्ट बन जाएगा और अगर आपने ओल्ड रेजाइम में जाना है तो आपको पोर्टल पे ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक मिथ है। ये चीज़ भी नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो रही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आपका जो न्यू रेजाइम है वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा और ओल्ड रेजाइम में जाने के लिए आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तीसरी क्वेरी जो बार बार मेरे पास आ रही है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट की लिमिट क्या रहेगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो बिजनेस के लिए टर्नओवर की लिमिट रहेगी टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो 2 करोड़ है और जो प्रोफेशन के लिए ग्रॉस रिसीट्स की लिमिट है ताकि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर पाएँ वो है 50 लाख रुपीज़। जो एनहांस्ड लिमिट बजट में बोली गई थी 3 करोड़ या बिजनेस के लिए या 75 लैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है, ना कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। अब बात करते हैं आईटीआर ड्यू डेट्स की। सबसे पहली डेट जो इंपॉर्टेंट है ड्यू डेट वो है 31 अक्टूबर 2023। अगर आप एक कंपनी हो या फिर आप एक ऐसी एंटिटी हो जो इनकम टैक्स में या किसी भी एक्ट में ऑडिट के लिए लाइबल हो तो आपके केस में आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 31 अक्टूबर 2023। अगर कोई ऐसी फर्म है जो इनकम टैक्स में या किसी भी एक्ट में लाइबल है ऑडिट के लिए तो उस फर्म के साथ साथ उसके जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही रहेगी। नेक्स्ट जो ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर 2023। अगर आप कोई भी एंटिटी हो, चाहे कंपनी, चाहे पार्टनरशिप फर्म, चाहे कोई भी इंडिविजुअल भी हो, अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आपके लिए जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 30 नवंबर 2023। सिमिलरली अगर एक फर्म है जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजंस एप्लीकेबल होने की वजह से उसकी जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो 30 नवंबर हो चुकी है तो उस फर्म के सभी पार्टनर्स की जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है वो भी 30 नवंबर ही रहेगी। अब इसके बाद जो भी सारे लोग बच गए उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 31 जुलाई 2023। ये बेसिकली नॉन ऑडिट केसेस बोलते हैं हम इसको जनरल लैंग्वेज में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑडिट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2023 है। अब इनकम टैक्स लॉ ये भी बोलता है कि अगर आपके ऊपर ऑडिट की प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आपने ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट सीए से साइन करवा के इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करनी है। अब उसकी जो डेट रहती है वो इनकम टैक्स रिटर्न से 1 मंथ प्रायर रहती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है ऑडिट केसेस के लिए वो है 31 अक्टूबर 2023। तो आपके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट पोर्टल पे फाइल करने की डेट रहेगी वो रहेगी 30 सितंबर 2023। सिमिलरली अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस की बात करूं तो उसमें आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जो रहती है वो रहती है 30 नवंबर। ठीक है जी। अब 30 नवंबर से 1 मंथ पहले आपका आता है 31 अक्टूबर 2023। सो ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में जो आपको ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट पोर्टल पे अपलोड करनी है उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2023। और हाँ, एक चीज़ और याद रहे, 31 मार्च 2024 के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो अपडेटेड रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने ऑडिट करवाना भी है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो बिजनेसेस ने अपना ऑडिट तब करवाना है जब उनका जो साल में टर्नओवर है या सेल है वो 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है। जो ये 1 करोड़ की लिमिट है ये 10 करोड़ हो जाएगी अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन,
आपने पूरे साल में जितनी भी रिसीट्स ली हैं, चाहे वो सेल की फॉर्म में, चाहे वो लोन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, जो आपके पास रिसीट्स आई हैं, उसमें जो कैश पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। सेकंड कंडीशन, जो आपने पूरे साल में पेमेंट्स करी हैं, चाहे वो परचेज़ के लिए, चाहे वो किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें जो कैश पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा ना हो। अगर ये दोनों कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको 10 करोड़ की लिमिट, 10 करोड़ की सेल तक कोई ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स के केस में क्या होगा। प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इनके केस में क्या होगा, इन्होंने ऑडिट कंपल्सरी तब करवानी है जब इनकी पूरे साल में प्रोफेशन से जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से क्रॉस कर जाती है। ऑडिट का यहाँ पे आपके पास एक और केस बनता है, अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो और लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करी और इस बार आप बोल रहे हो कि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं करनी, तो उस केस में आपको इस साल कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा। और प्रोफेशनल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख तक है तो उस केस में आपको मिनिमम 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट इतना प्रॉफिट आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप ये भी कहते हो कि आपने 50% से भी कम इनकम अर्न की है तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने ये 2 केस बोले हैं आपको, इसमें ऑडिट आपने तब करवाना है जब आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी, आप काफ़ी चीज़ से अवेयर हुए होंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि जो कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स ऑडिट और आईटीआर के नाम पे बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं वो ना बनाएं। सो थैंक यू सो मच। पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ।